में जो वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन वो हम डिनोट कर रहे हैं साई से। मान लीजिए कि एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, इसका जो वेव फंक्शन होगा उसको कहेंगे साई ए, और इसका जो वेव फंक्शन है उसको कहेंगे साई बी। वेव फंक्शन ऑफ एटम ए और वेव फंक्शन ऑफ एटम बी, दो एटम है और दोनों एटम के जब क्या होंगे, ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, दोनों एटम्स के ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा, तब कहा जा रहा है कि दो जो हैं क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइनिंग जो है दो तरीके से होगा, इसको बोलेंगे साई ए बी, साई ए बी। तो कैसे होगा, साई ए प्लस माइनस साई बी, क्या होगा, प्लस माइनस साई बी। यानी कि इस केस में हम बोले तो क्या कहें अगर हम कि साई ए प्लस साई बी होगा, तो इस केस में क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। और बात करते हैं कि जब भी कंबाइनिंग होता है तो एक सपोर्ट करता है तो एक अपोज करेगा, है ना। तो जो सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ये हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको कहते हैं, उसको सिंपली कहते हैं सिग्मा, है ना, या फिर कहते हैं पाई। सिग्मा या फिर पाई का निर्माण होगा। पढ़े थे हम लोग बॉन्ड, सिग्मा बनेगा या तो पाई बनेगा। सीधा सीधा अगर टकराएगा तो सिग्मा बन जाएगा, और पैरेलली टकराएगा, साइडवाइज टकराएगा तो पाई बनेगा। जबकि एंटी बॉन्डिंग का जो है नाम अलग दिया जा रहा है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। यानी कि एंटी को दर्शाने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, स्टार लगा दे रहे हैं। क्लियर है। अब जब स्टार लगा दिए तो ये दोनों जो है इन दोनों से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इनको कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, ये ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू से बात करते हैं। पहले जो है, पहला केस क्या है, अगर हम एक एक ऑर्बिटल की चर्चा करें तो पहला ऑर्बिटल हो जाएगा 1s, यही था ना। और हम मान लें कि ये 1s किसका है, ए का है, ए एटम का है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, 1s बी में भी होगा, दोनों एटम में 1s होगा ना। यस सर। और दोनों 1s मिलेगा तो क्या बनाएगा, वाह, 1s मिलेगा तो 2s बना देगा, 1s मिलेगा तो 1s ही बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अभी तक नहीं समझे आप लोग। दो ऑर्बिटल मिल रहा है तो दो नया ऑर्बिटल बन रहा है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आया कि नहीं आया समझ में। तो जब 1s बन गया तो फिर 2s भी होगा, दोनों एटम में 2s भी होगा ना। तो 2s भी क्या बनाएगा, 2s भी दो बनाएगा। याद कीजिए s जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई तो बनाता नहीं था। पाई कहाँ से बनना शुरू हुआ था, आई सर, पी से, पाई से नहीं, पी से। तो इसको भी क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ, इसके बाद क्या आएगा, 3s। शाबाश। इसके बाद क्या आता है, 1 पाई नहीं 2 पाई 2p। और याद कीजिए 2p जो है वो 3 गो था। एक तो था pz, अगर हम pz को मान ले लिनियर, ऐसे वाला pz को हम मान, आप x को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो px और py। तो बताइए pz यानी कि इन तीनों में से एक तो लिनियरली कंबाइंड होगा, सीधा सीधा टकराएगा, बाकी दो जो है पाई बनाने वाले हैं। याद आ रहा है। यस सर। तो जैसे इधर 2p होगा वैसे इधर भी 2p होगा। अरे बोलिए। यस सर। तो py
पी एक्स और पी जेड। तो पी जेड और पी जेड मिलकर क्या बनाएगा, फिर 2 को बनाएगा। एक ऑर्बिटल इधर से, एक ऑर्बिटल उधर से, 2 ऑर्बिटल मिलेगा तो 2 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर का ही बनेगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो बताइएगा। इसके बाद ये बनाएगा, ये भी 2 को बनाएगा, क्या बनेगा अब बनेगा पाई। नीचे होगा, देखिए नीचे हम एनर्जी किसका कम रहेगा, जो स्टेबल होगा, बताए थे। और स्टेबल हमेशा बॉन्डिंग वाला होगा, नॉन बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला हमेशा ऊपर रहेगा, एनर्जी उसका ज्यादा रहेगा, उछलते कूदते रहेगा, वो अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए उछलना कूदना पड़ता है, स्टेबिलिटी के लिए चुपचाप बैठना पड़ता है, समझ गए? तो इसका एनर्जी कम है तो क्या बनेगा, पाई 2px और पाई स्टार 2px। फिर इसका भी 2 बनेगा, अरे बनेगा, क्या बनेगा, पाई 2p पाई और पाई स्टार 2p। इतना ही तक पढ़ना है, मतलब 11th में इतना ही तक पढ़ना है। बीए बीएससी में एमएससी में आएगा तो और पढ़ाएंगे, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड रहे तो, है ना। उम्मीद कम रहता है बच्चों से, है ना, बच्चे जो है नहीं रहते हैं। कुछ बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ बच्चे बायो में इंटरेस्टेड रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे चढ़ा अकेला पड़ जाता है सब, जबकि दोनों का जरूरत है। तो सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार फिर सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार पाई पाई स्टार। इतने ही से याद कीजिए 2p6 तक अगर पहुंचे तो कहां तक पहुंच जाते हैं, नियॉन तक पहुंच जाते थे। कैलकुलेशन लिखिएगा तो 2p6 जब पहुंचेगा तो 2 2 4 और 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉनिक नंबर किसका है, नियॉन का। और नियॉन तक ही आपको पढ़ना है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको नियॉन तक पढ़ना है। मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप पढ़ने वाले हैं, H2 है ना, हीलियम 2, इसके बाद लिथियम 2, इसके बाद बेरिलियम 2, ऐसे कर करके नियॉन 2 तक। और इसमें हम प्रूफ भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्यों हीलियम 2 नहीं बनता। सर 2 मतलब, सर 2 मतलब मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, अपने में कंबाइन। हाँ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं पढ़ाए हैं? यस सर। होमो और हेटेरो। सर हमको तो एटॉमिक नंबर लिख रहे हो सारा का 2 ना H2 He2 Li2 सब दो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल। तो सिंपल मॉलिक्यूल न पढ़िएगा, तो 11th 12th में पहले सिंपल पढ़ाया गया है, फिर आगे आएगा तो और हेटेरो मॉलिक्यूल भी पढ़ाया जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, समझ गए? बस लिख लीजिए। होती है इसमें, जब हम लोग एनर्जी लेवल सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात होगी कि हाइड्रोजन से लेकर, है ना, नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक एक अलग सीक्वेंस चलेगा। और फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, और इसके बाद सबके लिए, आपको तो यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद सबके लिए एक अलग सीक्वेंस चलेगा, है ना। तो इसमें अलग सीक्वेंस, इसमें अलग सीक्वेंस चल रहा है। क्या मतलब है इसका सीक्वेंस का मतलब, तो सबसे पहले तो सिग्मा 1s में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले किसमें जाएगा, सिग्मा 1s में। फिर इसके बाद किसमें जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में। फिर किसमें जाएगा, सिग्मा 2s में। फिर किसमें जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में। ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ तक दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसमें आएगा पहले सिग्मा 2pz, क्या आएगा, सिग्मा 2pz, और फिर आता है पाई 2px और फिर पाई 2py। इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ये दोनों बराबर है। इसे याद कीजिए p का, p में जब हम नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं तो px, py और pz तीनों बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा हुंस रूल को फॉलो करके क्या चलता है, सब क्लॉकवाइज भरता है। उसी तरह इसमें भी क्लॉकवाइज भरेगा, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे करके भरेगा, क्योंकि बराबर एनर्जी में
यही रूल फॉलो होता है। अगर एनर्जी बराबर नहीं होता है, ऊपर नीचे होगा तब, पहले नीचे सब भर जाएगा तब ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पे बदलाव आता है, बाकी सब सेम है ना। इसके बाद आता है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे आखिरी में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? एनर्जी बढ़ रहा है। इस चीज को समझिएगा। तो ये लिखने में, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा। हम लिख के भी दिखाएंगे आपको, दोनों का एक एक लिख देंगे, बाकी आपको लिख के लाना होगा। तो H2 से N2 तक जब बात चल रही है तो ये बदल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये स्टार लगा दिए हैं। ये फ्लिप कर जाता है, इस केस में ये फ्लिप रहेगा। फ्लिप का मतलब पहले क्या आएगा? पहले आएगा पाई 2px और पाई 2py, ये पहले आएगा। और फिर बाद में क्या आएगा? सिग्मा 2pz, और फिर सेम रहेगा सिग्मा पाई स्टार 2px, है ना, इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे सिग्मा 2pz। तो देखिए अंतर दोनों में यही है, तो ये अंतर ध्यान में रखना है। कई बार एक्सेप्शन नहीं, छोटे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले इन दोनों में जाता है, बड़े एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा में चला जाता है। कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हम बता रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्शन के तौर पर मान के चलिए। एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, बस इसको एक्सप्लेन जो है वो बाद में किया जाता है। तो अभी आपको क्या कह दिया जाएगा कि एक्सेप्शन है, जब साइज बढ़ता है एटॉमिक ऑर्बिटल का तो फ्लिप कर जाते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो पहले किस में जाने लगता है? पहले सिग्मा में जाने लगता है पाई के जगह पे। एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन होता है कि आप कब उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जो जो एक्सेप्शन है दुनिया में वो सारे बाद में एक्सप्लेन होंगे, आज नहीं हुए तो कल होंगे। तो अभी नहीं हो पाए तो क्या कहा जा रहा है इसको? एक्सेप्शन। अगर ऐसा आपको ये दोनों याद रखते हैं तो हम क्या करेंगे, H2 के लिए अगर आपको लिखना होगा, हाइड्रोजन के लिए अगर आपको लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 2, यानी 2 एटॉमिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको फॉलो करेंगे कि इसको फॉलो करेंगे, और इसको फॉलो करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? सिग्मा 1s में। तो सिग्मा 1s2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन H2 का। समझ गए? वैसे ही अगर He2 रखें तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, 4 गो होगा ना इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 गो, तो 2 गो हीलियम में 4 गो, तो 2 गो इसमें जाएगा और 2 गो इसमें जाएगा। एकदम आसान है, एकदम आसान है। लेकिन अगर अभी बुक में पढ़ते हैं ना तो आपको भूत जैसा लगता है, ये हो क्या रहा है, ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे गुदना गुद दिया है, सब पाट दिया है, लिखा हुआ है, दिखा है। आया समझ में? तो आपका काम है, अच्छा एक और बता देते हैं, इस वाला भी बता देते हैं, O2 को बता देते हैं। बोलिए O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 वेगों में और 8 वेगों में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ा जाए। सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2। पहले जोड़ लेते हैं, कहीं पूर्ण तो नहीं गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नहीं पूरा है, और इसमें भी 2 रखें और इसके बाद वाले में 2 रखें, तो 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो दोनों में भर सकता है। अगर 14 का रहता, 14 ही रहता, तब कैसे भरते हैं? एक एक करके, इसमें एक, समझे? इसमें 2 और फिर पाई 2py2। अभी भी बड़ा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 2 14, अभी भी 2 बचा है। अब एक इसमें, तो अब एक एक जाएगा, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। लास्ट में कहाँ पहुंच रहा है? इक्वल टू है, वो बोल रहा है
इसमें 2 नहीं गया, 1 गया, वही बोल रहा है। तो बराबर नहीं है ऐसा, ये तो समझाए थोड़ी देर पहले। तो पूरा लिख लीजिएगा लोग, यस सर। है हम लोग का चैप्टर समाप्त हो चुका है।